Shariar Afridi, Minister of State for Interior. रब्बे शाली सदरी वैसली अमरी वलदत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। सबसे पहले शुक्र है उस ज़ात का जो हम सब का खालिक मालिक राज़िक है। एक ऐसी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह जिसका आईन कुरान और सुन्नत के ताबे और इसके लिए ये ऐवान जरिया बना, और फिर एक ऐसी रियासत जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर मामलात में इस ऐवान के उस बनाए हुए आईन के ताबे है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आईन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के तमाम मज़ाहिब, मसालिक, सोच और फिक्र के लिए वह तमाम कवानीन जो बनाए गए, उसी हवाले से आज इस ऐवान में और पूरी कौम में जो इज़्तिराब है, पूरी कौम आप दीदा है। पूरी कौम, चाहे वो वालिदैन है, चाहे वो किसी भी तबके फिक्र और किसी सोच के मालिक क्यों ना हो, चाहे वो लेफ्ट राइट सेंटर, उन सबको एक चीज खटक रही है कि इस मुल्क में हमारा या आने वाली पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल क्या होगा। बड़ी हैरानगी और परेशानी वाली बात यह है कि लान तान, ब्लेम गेम एक दूसरे पे कि जी आपने क्या किया, उसने क्या किया। आज पूरी कौम और ये ऐवान और खासकर ऑपोजिशन बिल्कुल जस्टिफाइड है। इसका जवाब आज की हुकूमत को देना पड़ेगा और हम आपको दे के रहेंगे इंशाल्लाह। वी विल मेक देम एन एग्जाम्पल। हम उनको जबानी बातों की हद तक नहीं, आज हमने ये सोचना है कि वाकयात होते हैं 1860 का पुलिस एक्ट, वो पुलिस एक्ट जो पेटी क्राइम्स के खिलाफ था, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसमें पुलिस, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन, रोल ऑफ अ लेजिस्लेटर, वो जुडिशियल सिस्टम जिसमें लैकूनास, जिसमें आर्मी कोर्ट्स बनते हैं, जुडिशियल कोर्ट्स तमाम तर, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो या पाकिस्तान पीनल कोड, जब रिलीफ अवाम को नहीं मिलती तो फिर मेरे अली भाई वजीर की तरह, फिर पटेल साहब की तरह, फिर मुराद सईद की तरह, फिर तमाम पाकिस्तानियों की तरह हर एक शख्स ये आवाज उठाएगा कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। आज इस ऐवान में हम जवाब दें पूरी कौम को, ऑपोजिशन को और सबसे बढ़कर उस अल्लाह को जो तमाम जहानों का खालिक मालिक है। होना क्या चाहिए? 18th अमेंडमेंट, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जब आप रियासत के तमाम इदारों की बात करें, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स जब ना हो, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट हेड ऑन हो, जाती मफादात मुल्की मफादात से बढ़कर हो, फिर आपके मुल्क के अवाम की खून की होली खेली जाएगी और इल्जाम दर इल्जाम लगेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई ऐसी चीज खुल के सामने नहीं आएगी जिसके थ्रू उसका दावा हमेशा हमेशा के लिए बना जा सके। जब हमने ये वाकया हुआ, कोई भी शख्स इसको ना जस्टिफाई कर सकता है और ना ही उस वक्त तक इस पे बात कर सकता है जब तक जीआईटी 3 दिन के अंदर तमाम डिटेल्स कौम के सामने रखे। उसके बाद ऐवान कमेटी बनवाना चाहे, और सबसे बढ़कर ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब और इस गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि चाहे वो जो भी शख्स हो, सिर्फ अभी वो सस्पेंड हुए,
बिहाइंड द बार्स गए सीटीडी के लोग, लेकिन मैंने जान अल्लाह को दे दी है और आज मैं इस ऐवान पे कहूंगा, चाहे मुझे इस ओहदे से इस्तीफा देना क्यों ना पड़े, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वी विल मेक देम एन एग्जांपल व्हिच द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान विल रिमेंबर फॉर एजेस इंशाल्लाह। आज नकीबुल्लाह महसूद की बात की गई, शहीद की, ताहिर दावड़ शहीद की बात की गई। आज अली वजीर भाई ने फाटा के उन लोगों की बात की जो कि आज सफोकेट हो रहे हैं। आज से 1.5 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोनों भाइयों से, मोहसिन दावड़ से और अली वजीर से मुलाकात की। मैं और परवेज खटक साहब और अली मोहम्मद खान साहब इनके पास गए। मैं आज पूरी कौम के सामने इनसे कहता हूं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के दरवाजे खोलें, मैं आपके साथ नॉर्थ भी जाऊंगा, आपके साथ साउथ भी जाऊंगा, आप जिधर कहेंगे मैं आपके साथ जाऊंगा, चाहे कितना बड़ा अफसर क्यों ना हो। जिसने मेरे पश्तून और पाकिस्तानी की तजलील की उसको हम एग्जाम्पल बना के देंगे। लेकिन आप जब आते नहीं हैं, मेरा सवाल यह है, मैं बार बार इनको अप्रोच करके, और उसकी क्लासिक एग्जाम्पल आज ऐवान के सामने मैं रखूंगा। जब ताहिर दावड़ की बात, शहीद की बात आई, अगर हमारे दिल में कोई मुनाफिकत होती, मैं मोहसिन दावड़ साहब को उस जरगे में जाने की इजाजत ना देता। इन्होंने ही बात की, इन्हीं के जरिए में लाश मिली। और फिर सबसे बढ़कर ये कि मैं इस चीज पे भी इनको अप्रिशिएट करता हूं कि ताहिर दावड़ के खानदान के अफराद ने जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात के लिए आना चाहा तो इन्होंने कहा कि बेशक आप मिलें, हम ऑन करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं इस चीज को। लेकिन बात यह है कि मैं बारहा स्पीकर साहब को बता के कि जी मैंने ताहिर दावड़ के हवाले से बात करनी है, और तमाम की स्टेक होल्डर्स के ना होने की वजह से हम वो बात जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, एक तो उसके हवाले से GIT बनी, एक उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्टर्स पे पार्लिमानी कमेटी बनी जिसमें 2 सेनेटर, 3 MNAs, और वो नाम कल तक मैं ऐवान में सबके सामने रख दूंगा। वो पार्लिमानी कमेटी तमाम चीजों को एसेस करेगी और ताहिर दावड़ शहीद के हवाले से तमाम जस्टिफिकेशन जो भी देता रहा है वो अब खत्म। ये GIT और ये पार्लिमानी कमेटी मिलकर उसका हल ढूंढेगी और उसमें मोहसिन दावड़ एक मेंबर है। बताना हम भागने वालों में से नहीं है। जब ड्रोन की बात आई, हमने ये बात नहीं कही कि ये किसकी जिम्मेदारी है, हमने एक बात की कि पाकिस्तानी कौम की जिम्मेदारी है। आज जब पाकिस्तानी कौम के, चाहे वो बलूचिस्तान के वो लोग जो पहाड़ों में थे, मेरी इज्जत, मेरी बुनियाद, जिनको मुख्तलिफ गलत पॉलिसी, माजी की पॉलिसियों ने पहाड़ों में जाने पे मजबूर किया, मेरे वो कबाइल जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे, 1947 में पाकिस्तान बनता है, 2018 तक उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जाता, उनको इज्जत नहीं दी जाती, उनको यह एहसास नहीं दिया जाता कि आपके पार्लियामान, इस पार्लियामान में आके और आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको इस काबिल समझे कि आप उसके हवाले से कोई बात करें। ये डिसीजन और ये इनिशिएटिव किसने लिया? फिर वो तमाम कुव्वतें जो इक्तिदार में बैठी, जब मेरा पश्तून फाटा से, सेटल्ड एरिया से, सिंध, बलूचिस्तान या कहीं से भी इंटर होके पंजाब आता, ये उस वक्त खामोश क्यों थे? उसकी आवाज कौन बनी? आज पश्तून, आज बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, पंजाब, तमाम पाकिस्तानी, तमाम सिंधी भाई, सब हम एक हैं। खुदा के लिए जो ये बात करते हैं कि पठान मार्जिनलाइज हो रहे हैं, आज कौमी असेंबली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पठान, चेयरमैन सेनेट, लीडर ऑफ द हाउस पठान, कैबिनेट में 11 मिनिस्टर्स पठान, आज हर पार्टी के की प्लेयर्स पठान है। खुदा के लिए ये 5th जनरेशन वॉर जो पोलराइज कर रही है हमें, मजहब के नाम पे, मसलक के नाम पे, जबान के नाम पे, पार्टी के नाम पे। जी, नो क्रॉस टॉक। आपकी बात सुनी गई है, आप अब सुने। नहीं, देखें, जब
जब आई नीड योर अटेंशन मैम, जब रियासत के अंदर जजा और सजा का कॉन्सेप्ट ना हो, जब इस मुल्क के डिसीजन मेकर्स अपनी जात का ज्यादा सोचे और मुल्क का ना सोचें, उन मुल्कों के फैसले पर अख्तियार करते थे। आज इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी, आज इस मुल्क के फैसले ये तमाम ऐवान और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर करेंगे और ये हम आपको साबित करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आपने ये जो आज 99 दिन, 100 दिन, 90 दिन तहरीक इंसाफ ने ये कल्चर इंट्रोड्यूस किया है। आज हम ये कहते हैं कि हम पे नजर रखें, हम पे चेक रखें, हम गलत करें हमारे ऊपर आवाज भी उठाएं, लेकिन आप में ये अखलाकी जुर्रत किधर थी? आपने तो FIR तक नहीं काटी। कुलभूषण यादव किधर थी मॉरल करेज? FIR नहीं कटी, आर्मी कोर्ट्स को रेस्क्यू करने आना पड़ा कुलभूषण यादव के खिलाफ। मेरा आज सवाल है, जो आज पश्तून और बलोच और सिंधी और पठान और महाजिर और बलोची और गिलगित बल्तिस्तानी और आजाद कश्मीर, इन तमाम कौमों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आज एक फैसला ना हो जाए इस ऐवान में? आए आज अहद करें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिसके अंदर इंतहा पसंद सोच रखने वाली फोर्सेस हैं, जैसे हाई कोर्ट ने कहा, उनके खिलाफ आज हल्फ लें और एक रेजोल्यूशन पास करें कि जिस पॉलिटिकल पार्टी में एक भी वर्कर मुसल्लह हो, उस पॉलिटिकल पार्टी की रुकनीयत खत्म कर दी जाए, चाहे वो सूबे में हो चाहे वो वफाक में हो। नंबर 2, आज आए कैद करें कि जिस हुकूमत के पास चाहे वफाक हो चाहे वो सूबे हो, आज यही साहिवाल का वाकया और इसी तरह आबिद बॉक्सर, इसी तरह मॉडल टाउन फयास्को, इसी तरह नकीबुल्ला शहीद, आए आज आर्मी कोर्ट्स के ये फैसले तमाम हवाले करते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और वो तमाम चीजें कौम के सामने आ जाएं। अगर इस पे आपको यकीन नहीं है, अगर इस पे भी आपको यकीन नहीं है, मैं आज स्पीकर साहब आपके थ्रू आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा के लिए वो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो मुल्क के अंदर और बाहर बैठ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और पाकिस्तान को अक़वाम आलम में जगहसाई बनाना या पाकिस्तान के जवानों के ज़हनों को ब्रेन वॉश करने पे लगी हुई हैं, आए आज तनकीद बराए तनकीद छोड़ के एक घर और एक कुंबे की तरह वो साहिवाल की जो बच्चियां हैं और वो तमाम बच्चे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जो इस्तिराब और आजमाइश से गुजर रहे हैं, आपसे मेरी हम्बल सबमिशन है स्पीकर साहब कि आप खुदा के लिए एक कमेटी बनाएं, पार्लिमानी कमेटी बनाएं। उसमें चाहे अभी जो फाटक के हवाले से बात हुई है, चाहे वो बलूचिस्तान के हवाले से हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी ऐसे इलाके जहां पे बकौल पार्लियामेंटेरियंस और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी लोग आजमाइश में हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो मेरे ख्याल में आप एक कमेटी बनाए। और एंड में मैं ये बताऊंगा, प्लीज प्लीज नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं आखिर में ये बात बताना चाहूंगा कि 22 साल की मेहनत तहरीक इंसाफ की, जब हम हुकूमत में नहीं थे तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अडियाला में थे, जब हमारी हुकूमत आई उनको बेल मिली, राव अनवार को अदालत में केस चल रहा है, इंटीरियर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास, इस पूरे पार्लियामान के पास कोई ऐसी ताकत नहीं कि अदालती फैसले के बगैर कोई एक्शन ले। खुदा के लिए आज ये सबसे पहले PTI फिर बाकी तमाम अपोजिशन पार्टियां आज अहद करें कि जितने आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं जिससे इस मुल्क में इस्तिराब फैल रहा है, जिसमें लोगों की ज़हनों पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, आए एक कमेटी बनाएं, इन तमाम चीजों को प्रायोरिटी पे हल करें और पार्लियामान के तमाम की स्टेक होल्डर से आप ये ओथ लें आज कि जिस पार्टी में असला या असला कल्चर इंट्रोड्यूस या करने वाले हो उसकी रुकनीयत खत्म हो और फिर प्रायोरिटी पे आप वो तमाम चीजें इनिशिएट करें। गवर्नमेंट ऑल लेवल पर इनको फैसिलिटेट करेगी। GIT की रिपोर्ट आने दें, ये मेरा वादा है। ख्वाजा आसिफ साहब आपके साथ, पीपल्स पार्टी पटेल साहब आपके साथ, अली वजीर साहब आपके साथ,
स्पीकर साहब आपके साथ 3 दिन में कुछ अरसा कंप्लीट होने में रह गया है। जीआईटी की रिपोर्ट आएगी और इंशाल्लाह हम पुलिस रिफॉर्म्स भी करेंगे, हम उनको इबरत का निशान भी बनाएंगे एंड वी विल मेक इट श्योर एज ए टीम, हम सारे मिलके कि आइंदा पाकिस्तानी बच्चों और पाकिस्तानी बेटों और माओं के साथ वो ना हो जो हमने विटनेस किया। थैंक यू सो मच।